आपके चकिया है, फिर उसकी भी पूजा करो ना। सिलौटी बटना है, उसकी भी पूजा किया करो ना। करते हो? नहीं करते हो। तो फिर पत्थर में अगर भगवान है तो उसमें भी तो होना चाहिए। वैसे तो साहब ने कहा कण कण में भगवान, तो अगर कण कण में है तो वहां भी भगवान ने फिर प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत? वो तो है, जब है तो वहां तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है? वो तो है, तो है तो दोबारा कैसे तुम प्राण प्रतिष्ठा कर सकोगे? कैसे कर सको? अगर वो सर्वत्र है, हरि व्यापक का सर्वत्र समाना, अगर हरि सर्वत्र है तो वो तो जब तुमने मूर्ति नहीं बनाई थी तब भी तो उसमें भगवान था, ईश्वर था। लेकिन लोग ऐसी ब्रह्म विषमताएं डाल देते हैं और भुला देते हैं। लोगों ने मूर्ति बना के और लोगों को उलझा दिया और ये कहा कि इसकी पूजा करो, बस यही बोला। मूर्ति की पूजा नहीं करना है, बल्कि किसी भी महापुरुष की मूर्ति बनाओ और बना करके दुनिया को संदेश दो कि ये मूर्ति फला व्यक्ति की है, फला महापुरुष की है। हनुमान जी की मूर्ति लगाओ और हनुमान जी के बारे में बताओ कि हनुमान जी ऐसे थे, कैसी भक्ति उन्होंने की, कैसी भक्ति उन्होंने की जो आज पूजे जाते हैं। ये रंग इनके ऊपर जो लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? आज सिंदूर से उन्हें लाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? आज उनका ऐसा क्यों है कि जहां राम है वहां हनुमान है, ये क्यों होता है? आप उनके और उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनका योग बताइए, लेकिन वो कोई नहीं बताएगा। हनुमान जी की पूजा मतलब मंगल वाले दिन हनुमान जी की पूजा करना है तो करना है। मंगल वाले दिन लोग हनुमान जी के पास जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, उनको रंग बंधन से पोतेंगे भी, आरती करेंगे, चालीसा रोज पढ़ेंगे। और एक बात जरा ध्यान दीजिए कि मंगल वाले दिन तो हनुमान जी आपके घर में आ जाते हैं, लेकिन बुध वाले दिन कहां चले जाते हैं? जिस दिन मंगलवार है तो व्रत रहेंगे, उस दिन अगर होटल में चाय पीने जाएंगे तो कहेंगे आज मैं व्रत हूं, नमक की चाय नहीं बनेगी, उसमें नमक नहीं पड़ेगी। फ्राई दान को धुला करके साफ करके चाय बनवाएंगे, आज मैं मंगलवार है, आज मैं व्रत हूं। लेकिन बुध वाले दिन कहां चले जाते हैं? ये मेरे समझ नहीं आता है कि बुध वाले दिन हनुमान जी कहां चले गए। और बुध वाले दिन तुम जा करके किसी ढाबा में जा करके मुर्गे की टंगड़ी को चबाते हो, तब हनुमान जी कहां चले जाते हैं? ये भूल है, यही भूला हुआ है। धर्म में जो भूल पड़ी है ये गलतियां होती है। और आज समाज यही चाहता है, समाज ये चाहता है, मनुष्य ये चाहता है कि कोई हमें मना ना करे खाने पीने के लिए, हमें को कुछ भी करने के लिए मना ना करे, फिर जो कहो वो करे तो तैयार है। आज ऐसा लोग चाहते हैं और ये घोर कलयुग है और इस कलयुग में ऐसे लोग हैं, कर भी रहे, हो भी रहा है। तो इसलिए साहब आगे कहते हैं तीरथ में सब पानी है, होवे नहीं कुछ ना है। देखो प्रतिमा सकल बनी जरमूरत, बोले नहीं बुलाए। वेद किताब ये सब बातों की बात है, ये ऋषि मुनियों ने बना दिया है अपनी समझ से, अपने अनुसार वेद और किताब बना दिए, बातों की बात है। अगर केवल तुम सोचो कि वेद और किताब को पढ़ने के बाद भगवान मिल जाएगा, वो भी नहीं होने वाला है, वो भी नहीं होने वाला। अरे वेद किताब पढ़ने से क्या होगा? सात कबीर ने तो साफ कह दिया है, नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा। जिसने भी नाम को जान लिया है तो सब जान लिया है, फिर वेद किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वेद किताब के पढ़ने से ही केवल मुक्ति होती तो फिर वेद किताब वालों की मुक्ति हो जाती, फिर तुम लोगों को बेकार परेशान किया जाता है। यहां तो एक गरीब, एक दीनहीन निरक्षर, उसे भी मुक्ति का अधिकार दिया जाता है, वो भी मुक्त हो जाएगा। अरे इसमें तमाम लोग बैठे हैं जो विद्यालय ही नहीं गए, क्यों भाई उनकी मुक्ति नहीं होगी? इसलिए साहब कबीर ने बिल्कुल सहज में सरल में बता दिया कि मुक्ति कैसे होगी। नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, छोटी सी बात, बस नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, खट साहस का भेद, जितने भी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, उन सब का भेद एक नाम से हो जाता है। नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, खट साहस का भेद, और बिना नाम नरके गए, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। अब आप बताओ भाई, साहिब कबीर तो ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वेद पढ़ो। क्यों भाई, वेद को पढ़ने से बात बन जाएगी क्या? वेद को पढ़ने से बात नहीं बनेगी।
डॉक्टर जो बनते हैं वो किताबें पढ़ते हैं और किताबें वो पढ़ते रहे, लेकिन प्रैक्टिकल ना हो। इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है, टांका कैसे लगाए जाते हैं, केवल किताबों में पढ़ते रहे। क्यों भाई, कर सकेंगे? किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो केवल वेदों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी तो कुछ हो। आपका प्रैक्टिकल भी हो, आप उसे करते हैं कि नहीं। वेदों में लिखा गया अहिंसा परमो धर्मा, तो अहिंसा परमो धर्मा केवल पढ़ते रहोगे कि अपने जीवन में अहिंसा लाओगे? अगर अपने जीवन में अहिंसा लाओगे तो ठीक, और खाली पढ़ते रहो अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, बात बनेगी क्या? सत्यम परम तपा, वेदों में लिखा है सत्यम परम तपा, सत्य परम तप है। केवल कहने से, केवल कहते रहो सत्यम परम तपा, सत्यम परम तपा, सत्यम परम तपा, तो भाई आपके जीवन में सत्य आ जाएगा क्या? अरे उसे तो तुम्हें धारण करना पड़ेगा, उसे तो अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब सत्यम परम तपा हो। कहने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन केवल हम कह देते हैं सत्यम परम तपा, सत्य परम तप है। आप सत्य सत्य कहते रहिए। अरे भाई, सत्य जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक कोई और बात बनेगी नहीं। इसलिए साहब कबीर आगे भी इसी शब्द के लिए कहते हैं, जब लग सत्य न आवे भाई अपने, तब लग सुख नाही नर सपने। जब तक तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं आएगा तब तक तुम्हारे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। सत्यम तप परम तपा तीर्थम किम मनोविशुद्धम, ये वेदों में लिखा है। तीर्थम किम मनोविशुद्धम, तीर्थ का मतलब नहाना नहीं है, तीर्थ का मतलब तीर्थों में स्नान करना नहीं है, मन की शुद्धि ही तीर्थ है। अगर आपका मन निर्मल हो गया, आपका मन शुद्ध हो गया, तो तीर्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपका मन निर्मल हो जाए। इसीलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही मुझे पाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और साहब कबीर भी कहते हैं, सहज ही साहेब पाइए जो मन निर्मल होए। जिसका मन निर्मल हो जाए तो सहज में साहब मिल जाएंगे। लेकिन आपका मन निर्मल नहीं है तो फिर आप साहब को नहीं पा सकोगे, साहब आपके पास नहीं आ सकेंगे। आप अपना घर कचरा कूड़ा से भरे हो और फिर किसी गुरुदेव को, किसी संत को अपने घर में बुलाओ, क्यों भाई रुकेंगे क्या? रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। आपका घर गंदा हो, कचरा पड़ा हो, जूठन पड़ी हो, चारों तरफ जाला लगा हो, गंदगी से भरा हो, वहां पर कोई संत नहीं जाएगा, कोई गुरुजन नहीं जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारा ये घर है, इस घर को निर्मल कर जाओ। जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, विकार भरे हैं, तमाम और दुर्गुण, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, अफीम, चस, मद, मांस, जुआ, चोरी, छल, कपट, व्यभिचार, जो ये दुर्गुण भरे हैं, तो भाई क्यों भाई इसमें सत्पुरुष निवास करेगा? कैसे निवास करेगा? कैसे निवास होगा? फिर तो निरंजन का वास होगा, निरंजन रहेगा, निरंजन आएगा, वही काम कराएगा। साहब का स्थान अगर होगा भी तो छोटा सा कहीं है, अपना उसी में बैठा होगा चुपचाप, चूंकि निरंजन की राज्य। इसलिए हमको निर्मल होना होगा। तो वेद पढ़ने से कुछ नहीं, बल्कि नाम क्या उसमें दिया गया, नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, खट साहस का वेद, और बिना नाम नर कह गए पढ़ी पढ़ी चारियू वेद। और देखिए कितने बंधन हमारे जीवन में आए। तो 68 तीर्थ, 4 धाम 64 तीर्थ, 6 दर्शन बना दिए गए, 96 पाखंड, 1-2 पाखंड नहीं है, 96 पाखंड लिखे। अब 6 दर्शन 96 पाखंड। इसके अलावा संतों को बंटवारा कर दिया। कौन कौन संत हैं? जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, मुसलमान, चीना, ईसाई, यहूदी, यवन, शार्वक, बट गए। अब तुम कौन हो? तुम कौन हो? इसी में लड़ते रहो।
जोगी हो तो जंगम सेवड़ा है, सन्यासी है, दरवेश है। सन्यासी कहता मैं बड़ा, ब्रह्मदंडी वाला कहता मैं बड़ा, नागक कहता मैं बड़ा। अब बताओ, और साहब कबीर क्या कहते हैं? साहब कबीर की वाणी यहां पर क्या कहती है? साधु साधु सबही बड़े। साहब ऐसी बात करते हैं, साधु साधु सबही बड़े, अपनी अपनी ठौर, लेकिन शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर।